18 सितंबर 2022 में हुए सीजीटेट परीक्षा के सेकेंड पाली में जो 2:04 बजे के बीच में हुए, जिसमें मेरे पास सीजीटेट के सी सेट के पेपर है। तो आप अपने हिसाब से जिस सेट के पेपर रखें उसमें जाकर मिलाकर देखना। मैं इसमें बाल विकास और शिक्षा छात्र के आंसर बताऊंगा, तो आप उसी में ही जाकर उसी ही आंसर लेना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो इनका सही आंसर है हेलेन केलर का। इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का। मूल प्रवृत्तियों की संख्या वेग के संबंध में कितनी है? तो इनका सही आंसर है डी होगा, 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इनका सही आंसर है धैर्य और दृढ़ता। चौथा नंबर का देखते हैं। सिगमंड फायर के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इनका सही आंसर है एलेक्स्ट्रा है। तो इसका सही आंसर बी है। पांचवा नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो इनका सही आंसर है डी, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। छठवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है? तो इसमें बेहतर होता है। इस छठवां का आंसर बी है। सातवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। बालकों के वर्गीकरण और उनके लक्षणों के जोड़ी बनाई। तो इनका सही आंसर ए होगा। आप इसमें जोड़ी मिला लेना। आठवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो इनका सही आंसर है डी होगा, संपूर्ण जीवन में। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो इनका सही आंसर है अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर का। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत होते हैं? तो इनका सही आंसर है बहिमुखी और अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर का। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसमें नहीं, विशेषता नहीं है पूछा है। तो इसमें सही आंसर है समग्र शिक्षा, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो इनका आंसर डी है 11 का। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह अर्थनडाइक के किस नियम को बदलाता है? तो इनका सही आंसर है बी होगा, प्रभाव का नियम। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो इनका आंसर ए है, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है गाल्टन द्वारा। 15 नंबर का देखते हैं। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है, अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इनका सही आंसर है ये होगा, गेट्स एवं अन्य ने। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो इनका सही आंसर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया है। तो इनका आंसर बी है 16 का। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उनके विषय में आपके विचार है? तो इनका सही आंसर है वह सृजनशील विद्यार्थी हैं। तो इनका आंसर सी है। 18वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो इनका सही आंसर है ए, शक्ति और गति। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रयत्नों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इनका सही आंसर सी है, बच्चों के व्यवहार पर। 19 का सी है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना सबसे उपयुक्त है? तो इनका सही आंसर ए है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने चाहिए जिसमें जो समृद्ध हो। 21 नंबर का बी है। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बुद्धि और व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की अपूर्व में भूमिका होती है। तो 22 का आंसर सी है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो इनका सही आंसर है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रतिक्रिया पर बल देना। 23 का सी है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बालकों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है, तो इनका सही आंसर है पियाजे ने बतलाया है, तो इनका आंसर बी है। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह परिभाषा किसकी है, तो एडलर का है। 25 का बी है। 27 नंबर का प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही आंसर है सी नियोजन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, भाषा संबंधित योग्यता और बुद्धि लंबित में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है, तो टर्मन का है। 27 का डी। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है, तो इनका सही आंसर है डी होगा। इसमें आप बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। उसमें बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग का प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विशिष्ट घटकों के चयन हेतु बुद्धि तक आधार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 का, अभिप्रेरण के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतर, उपयुक्त सभी आंसर आएगा, इसमें डी आएगा 29 का। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इनका सही आंसर है छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। यह है सेकेंड पार्ट का बाल विकास एवं शिक्षा छात्र का, और इससे पहले फर्स्ट पाली का भी आंसर अपडेट किया जा चुका है, आप उसे भी देख लेना।